जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का आज 40वां दिन है। महाकुंभ मेले के समापन में अब 5 दिन बाकी रह गए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम अमृत स्नान के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार प्रयागराज पहुंच रही है। हर रोज करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज पहुंच रहा है। सभी के मन में एक ही मंशा है, लालसा है, इच्छा है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली जाए। और अब महज कुछ दिन बाकी हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन जब आखिरी स्नान होगा महाकुंभ मेले का, और इसी के साथ समापन हो जाएगा इस मेले का, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी। और अब तक कुल जो आंकड़ा है, अभी आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्योंकि महाशिवरात्रि बाकी है। 57 करोड़ श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और ये बेहद खूबसूरत, भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीरें सीधे हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। पीपा पुल की ये तस्वीरें किसी भी वक्त अगर आप प्रयागराज में देखेंगे तो यही नजारा आपको फिलहाल दिखने वाला है 26 फरवरी तक, क्योंकि महाकुंभ मेला भी जारी है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो देश के कोने से इस वक्त पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महाकुंभ में संगम तट पर स्नान कर सनातन संस्कृति के इस दिव्य आयोजन में अपनी आस्था प्रकट की। गंगा स्नान के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल एक महाउत्सव नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की दिव्य धारा है, जहां आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का पवित्र संगम होता है। पुण्य गंगा में एक डुबकी से हृदय निर्मल हो जाता है और मोक्ष की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर कुंभ स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन आनंदित है, आत्मा तृप्त है। और ये तस्वीरें जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे, लगातार वीवीआईपीज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो फिलहाल लगातार महाकुंभ में वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने दिल्ली से त्रिवेणी घाट पर स्नान के लिए पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की और उन्होंने अपने विचार साझा किए और एक भजन भी सुनाया। आप भी सुनिए। तीर्थराज प्रयागराज में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। हम इस वक्त वीवीआईपी घाट पर हैं और कुछ लोग आए हुए उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा अमृत स्नान? आ रहे हैं और ऐसा अनुभव जीवन में नहीं आया। शायद विदेश में भी कहीं घूमेंगे तो ये अनुभव नहीं मिलेगा। बहुत जगह घूम चुके हैं लेकिन इतनी अच्छी सुंदरता, व्यवस्था आशातीत है। बहुत, इतना हमने उम्मीद भी नहीं किया था। अच्छा मैम, वो कौन सा भाव था कि आप लोग इतनी दूर से खींचे हुए चले आए अमृत स्नान किए? क्या कुछ फीलिंग? सेंटिमेंट, कंप्लीटली रिलीजियस सेंटिमेंट, एक्सेलेंट, सुपर्ब अरेंजमेंट, सुपर्बली ऑर्गेनाइज्ड। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अद्भुत यहाँ का स्नान रहा। इतना मजा आया यहाँ पे स्नान करके। ये जो तीर्थ है महाकुंभ का तीर्थ, यहाँ से कितने बाहर से लोग आ रहे हैं। हम लोग इतना अच्छा मौका मिला नहाने का, इतना अच्छे से हम लोग नहाए। बहुत ही खुश है हम लोग, बहुत अच्छे से हम लोग का सब हुआ। बहुत मजा। आपकी वो कौन सी फीलिंग्स रही कि आप यहाँ पर स्नान करने आए, फिर पुण्य अर्जित करने का काम किया? क्या कुछ कहेंगे? अगेन डीपली रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड प्लस फैमिली के साथ जब आप आते हैं तो आप आते भी एक उस भाव से हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का। ऐसा लग रहा है देवलोक में आ गए हैं। बिल्कुल अद्भुत है सचमुच। वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है शब्दों में।
मैम इससे पहले भी तो कई बार महाकुंभ के आयोजन हाँ, हुए last time भी कुंभ में हैं मैं आप लोग आई आए, लेकिन इस बार पुलिस पीएससी का जो लोगों का काम था वो भी अद्भुत था, क्राउड मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ आने से लेके सारा घूमना, खाने पीने का, लोगों का व्यवहार, किसी के मुंह से एक कड़ा शब्द नहीं आया। हर कोई एक दूसरे को हेल्प, प्रशासन तो इतना सपोर्टिव है सबके लिए। आम जनता जितनों से भी रास्ते में हम लोगों ने बात की, बहुत अच्छा। छोटा सा कोई भजन वगैरह सुनाना चाहेंगे? छोटा सा कोई आपकी जो कोई भजन वगैरह छोटा सा कोई? हाँ कुछ सुनाइए। तो बहुत बड़ा है। छोटा सा। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारमन्ते भवं भवामि सहितम नमामि। तो ये एक पूरा परिवार था जो अमृत स्नान के लिए आए और हमसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज में गोरखपुर से पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उन्होंने अमृत स्नान करके आत्मिक सुख प्राप्त करने की बात कही। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने गोरखपुर से आए श्रद्धालुओं से खास बातचीत की, सुनिए। तीर्थराज प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान करके पुण्य अर्जित करने की कोशिश की है। हम इस वक्त त्रिवेणी संगम के घाट पर मौजूद हैं और तमाम सारे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कुछ अनुभूति हुई अमृत स्नान करके? मैं गोरखपुर से आया हूँ और अनुभूति जो है उसके लिए शब्द कम है। आपको मैं किन शब्दों में कहूँ, किस तरह का जो है एक मानसिक शांति, मन में एक पूर्णता का आभास और हृदय में एक असीम जो है प्रसन्नता, यह इस संगम के स्नान से हमको प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो भी आया होगा, शब्द वो चाहे जो भी कहे, आपसे भाव उसके इतर नहीं होंगे। और यह तो माँ गंगा की कृपा है। मैं अगर कहूँ तो यह कह सकता हूँ माँ गंगा ने बुलाया है। बहुत दिन से जो है मैं आशा कर रहा था आने की, मैं योजना बना रहा था, नहीं आ पा रहा था, लेकिन माँ गंगा की कृपा हुई तो माँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में जो है पवित्र होने का, पावन होने का तन मन से अवसर मिला मुझे। इसके लिए जो है मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और सरकार की व्यवस्था निश्चित रूप से मैं उसकी जो है मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। जिस तरह से इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना, उनको स्नान करके उनका फिर निकल जाना और इसको व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाना, यह सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार बहुत ही जो है जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का काम कर रही है। इसके लिए मैं सरकार और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। या कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करें। वो कौन सा भाव था कि आप लोग इतनी दूर से खींचे हुए चले आए, अमृत स्नान किया, क्या कुछ अनुभूति हुई, क्या कहेंगे? हमारी गंगा माता के प्रति आस्था है तो हम लोग इतनी दूर से चले आए और आके बहुत अच्छा लगा, बहुत शरीर में एक ऊर्जा आई। बस गोरखपुर से हम भी आए हुए हैं और गंगा जी में स्नान करने से आत्मा को शांति मिला है। यह सोचे नहीं थे कि यह माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के यह कुंभ के स्नान में इतनी बड़ी सुविधा, इतनी बड़ी व्यवस्था बड़ी अच्छी रही है, सराहनीय रही है और गंगा जी स्नान करके आत्मा को शांति मिला है। तो गंगा जी का स्नान करके आत्मा को शांति मिली है। आपके क्या कुछ विचार हैं, क्या कुछ फील किया? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पे, बहुत खुशी है। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे लेकिन ऐसा अब आ गया समय तो आए, बहुत अच्छा लगा भैया। तमाम सारे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आए हुए, उनसे हमने बात की तो सबने यही कहा कि सरकार की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत सुंदर थी और उन्होंने यही कहा कि माँ गंगा ने बुलाया, ऐसी उन्हें अनुभूति हुई और आत्मिक शांति की प्राप्ति हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। प्रयागराज महाकुंभ मेला अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी नेहा विश्वकर्मा ने ऐसे ही श्रद्धालु से बातचीत की है, देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में लाइव टाइम्स की महाकवरेज लगातार जारी है और महाकुंभ के अलग अलग रंग लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब महाकुंभ की समाप्ति के दिन है। हम अभी तक आपको तमाम जो दिव्य भव्य नव्य तस्वीरें हैं आप तक पहुंचाते रहे हैं। अब तमाम जो ऐसी तस्वीरें अभी तक जो बची हुई हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है जो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, स्नान करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, लगभग तमाम मुद्दे जो हैं उन पर हम लोगों से बातचीत कर चुके हैं और लोगों के जो रिएक्शन आए हैं वो हम आपको बता चुके हैं। आज हम तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत करना चाहते हैं जो स्नान के बाद यहाँ पर खा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है ये जान लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? गुड़गांव से। जी गुड़गांव से आए जी। गोलगप्पे खा रहे हैं? हाँ जी, गोलगप्पे खा रहे हैं जी। स्नान हो गए? हो गया, स्नान हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। व्यवस्था कैसी? अच्छी व्यवस्था है जी। गोलगप्पे का स्वाद कैसा है? हल्का रहा, थोड़ा टेस्ट नहीं याद ना। हाँ, थोड़ा खट्टा कम है। खट्टा कम है उसमें। बाकी सब सही है? बाकी सब जी है। अच्छा, आपने स्नान कर लिए? हाँ, कैसा लगा स्नान करके? अभी तो बढ़िया लगा, स्नान कर बढ़िया लगा। प्रयागराज कैसा लगा? प्रयागराज बढ़िया लगा, ये बढ़िया। गोलगप्पे? गोलगप्पे बढ़िया लगे, इंसानों बढ़िया लगे। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप लोग बताइए, अपना नाम बताइए। श्रुति। हाँ जी। कैसा लगा श्रुति प्रयागराज? अच्छा लगा। स्नान हो गए? हाँ जी, हो गए। तो कैसा लग रहा है कुंभ में? क्योंकि देखिए, मैं देख रही हूँ हर एज के लोग इस बार आ रहे हैं। आप भी देखिए, काफी आप भी यंग ही हैं, आएंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आके, फर्स्ट टाइम आए हैं कुंभ में, इसलिए। आपके साथ में आपकी सिस्टर है? जी, मेरी आपका क्या नाम है? आयुषी। आयुषी, कैसा लगा कुंभ में आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा जी। स्नान हो गए? हाँ हाँ, कैसा लगा स्नान? अच्छा लगा। भीड़ भी है लेकिन थोड़ी, सुबह सुबह ये नहीं तो अच्छा है। लेकिन कुंभ में आकर देखिए, जो लोगों के चेहरे की मुस्कान है ये देखने लायक होती है। मैं चेहरे की मुस्कान की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं। 8 से 10 किलोमीटर का जो सफर है वो कहीं नहीं गया है, पैदल आपको चलना ही पड़ेगा। और इसके बाद ये लोग जब स्नान करके यहाँ पर पहुँचते हैं और इनके चेहरे की जो मुस्कान है ये बहुत ज्यादा संतुष्टि देती है कि ये महाकुंभ में आए हैं, इन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है और अब ये अपने घर को जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को किस तरह से संतुष्ट रखना है ये भी इसका एक उदाहरण है, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें हैं प्रयागराज की वो बहुत खास है। आप कहाँ से आए हैं सर? काफी देर से आप गोलगप्पे खाए आपने? गुड़गांव से आए। गुड़गांव से आए। हाँ। स्नान करके कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। प्रयागराज पहली बार आए या पहले आ चुके? पहली बार आए। आप भी पहली बार। आए हैं। इसके पहले किसी कुंभ में कहीं शामिल हुए? नहीं गए थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। तैयारियां कैसी? तैयारी अच्छी है। तो देखिए, ये है प्रयागराज की तस्वीर। मेरे ठीक जो पीछे का रास्ता है ये संगम नोस का रास्ता है। यहाँ पर आप लोगों की जो तस्वीर है वो देखिए, लोगों की जो भीड़ है वो देखिए। 50 करोड़ का आंकड़ा कई दिनों पहले ही पार हो चुका है। 45 करोड़ का आंकड़ा जो है वो बहुत पहले पार हो चुका है और जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही देखिए, यहाँ पर जो फोर्सेस है वो भी तैनात है, यानी फोर्सेस को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। फोर्सेस लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, बड़ी संख्या में फोर्सेस पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है ऐसे में जो भी टीमें हैं, पुलिस की जो भी टीमें हैं, फोर्सेस की जो भी टीमें हैं, वो हर जगह आपको नजर आएंगी। यहाँ पर जब भी किसी भी तरह से कहीं पर भी भीड़ का दबाव नजर आता है तो इसी तरह से फोर्सेस तैनात नजर आती है, वो लोगों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करती है। संगम नोस का जो रास्ता है यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और ये जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं ये कई घंटों तक वहाँ पर खड़े रहते हैं। लोगों के साथ ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, ये भी डटे रहते हैं। और इसके बाद जब भीड़ का दबाव जिस ओर ज्यादा होता है उनको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। देखिए, ये प्रयागराज की उन दिनों की तस्वीर है जब प्रयागराज जो है अपनी महाकुंभ जो है वो अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन यहाँ पर मेरे चारों तरफ आपको जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो नजर आएंगे और इनमें जो
जो उत्साह है वो कहीं से भी आपको कम नजर नहीं आएगा। ये जो उत्साहजनक तस्वीरें हैं प्रयागराज की, ये ऐतिहासिक क्षण है, इसके आप साक्षी बन रहे हैं, हम साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ का ये वो क्षण है, ये वो दौर है जो हमेशा के लिए इतिहास में रह जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जिन लोगों ने इस धरती पर आकर प्रयागराज महाकुंभ में क्या कुछ नजारे हैं, किस तरह के रंग हैं, ये देखा है, वो हमेशा लोगों को बताते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं एक महीने से भी ज्यादा समय से अलग अलग शहरों से आए छोटे व्यापारी भी प्रयागराज में अपना डेरा जमाए हुए हैं। हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने इन छोटे व्यापारियों से बातचीत की और जाना कि किस तरह से महाकुंभ में लोगों को रोजगार मिला है और इससे होने वाली कमाई से वो कितने संतुष्ट हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूँ, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के अलग अलग रंग लगातार हम आप तक पहुँचाते रहे हैं और एक बार फिर से महाकुंभ की कवरेज के जरिए प्रयागराज महाकुंभ के जो रंग हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो तमाम दूर दूर से लोग आए हैं, यानी जो छोटे व्यापारी हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि अब प्रयागराज महाकुंभ लगभग अपनी समाप्ति की ओर है और इस वजह से इनका महाकुंभ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने ये जो दिन है ये गुजारे हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इन सभी की देखिए दुकानें देखिए, किसी ने बिंदी की दुकान लगाई है, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है। ये एक पूरी कतार है जहाँ पर आपको ये छोटी छोटी दुकानें नजर आती है और ये भी अपना गुजारा करने के लिए यहाँ पर कई महीनों से लगातार तैयारी करते रहे। उसके बाद अब ये अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर यहाँ पर मौजूद है। भैया, कहाँ से आए आप? एमपी सीधी जिला। एमपी सीधी जिला। एमपी से जी। अच्छा, ये जो दुकान है आपकी, आप यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? अभी 10-15 दिन हुआ है। 10-15 दिन हुआ है। कैसा चल रहा है काम? और गंगा में कृपा सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जी। और आप जो भी यहाँ पर, क्योंकि एक शहर से कई लोग आते हैं, आपके शहर से और भी लोग आए? बहुत लोग आए हैं। सभी यहीं पर दुकान लगा रहे हैं? हाँ है, 2-4 साथ में। अच्छा, देखिए ये एक भैया हैं जिन्होंने सिंदूर की दुकान लगाई। भैया, आपका नाम क्या है? योगेश। आपने ये सिंदूर की जो दुकान लगाई है, कैसा चल रहा है आपका काम? एक नंबर चल रहा है। हाँ, पब्लिक आ रही जा रही है, एक नंबर व्यापार हो रहा है। देखिए योगेश के चेहरे की मुस्कान देखिए। योगेश का कहना है कि उसका जो काम है वो एक नंबर चल रहा है और ये महाकुंभ का ये भी एक रंग है, क्योंकि योगेश के चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि वो जो काम कर रहा है वो उससे संतुष्ट है और खुश है। बहुत सारी, देखिए यहाँ पर एक ये प्रसाद की दुकान है और ये दुकान भी आप देखिए किस तरह से हर कोई अपना अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है। इसने माला भी, यहाँ पर कुछ मालाएं भी रखी हुई हैं और ये एक और दुकान है जहाँ पर ये माला बेच रहे हैं। आपका क्या नाम है? भोले प्रसाद वर्मा। भोले प्रसाद वर्मा। आप ये दुकान लगा रखी है आपने, कब से यहाँ पर हैं आप? हम हैं 1 महीने से। कैसा चल रहा है काम? एक नंबर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, सबका काम एक नंबर का चल रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि महाकुंभ में जो छोटे व्यापारी हैं ये सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमने बात की, कह रहे हैं एक नंबर काम चल रहा है। देखिए छोटी सी दुकान है बहुत, ये मालाएं इन्होंने रखी हुई हैं, काले धागे हैं, तमाम जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन इनके चेहरे की संतुष्टि से मुझे भी काफी ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। और भी दुकानें। आप लोग कहाँ से आए हैं? एमपी से। आपकी दुकान है? हाँ। अच्छा, कैसे चल रहा है काम? सब बढ़िया चल रहा है। कब से हैं आप? 20 दिन हुआ है। हाँ। 20 दिन में ठीक ठाक कमाई हुई है? हाँ, ठीक ठाक कमाई हुई है, बढ़िया। देखिए ये बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन ये सभी जो छोटे व्यापारी हैं ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये सिंदूर की दुकान है, छोटी छोटी डिब्बियां हैं, क्योंकि प्रयागराज में हर रोज कम से कम 1 करोड़ का जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो पार हो रहा है। और इस लिहाज से हर दुकान से अगर 1000 लोग भी सामान खरीद रहे हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो छोटे व्यापारी हैं इनका जीवन यापन ठीक तरह से चल रहा है। और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इससे पहले मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये सभी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि इनका एक नंबर काम चल रहा है।
भैया आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? इस तरफ आइए जरा, यहाँ पर आइए। आज हमको महीना भर हो गया जी। संदीप वर्मा नाम। कहाँ से आए? एमपी से, सीधी जिला। एमपी से काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं। ये लोग सब हमारे ही यहाँ के हैं। एक शहर से कई कई लोग आते हैं और आप सब यहाँ पर हाँ, हम यहीं पे लगाते हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? बस हमारा भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गंगा मैया दे रही हैं बराबर जी। ये जो दुकानें आप लोगों ने लगाई हुई हैं, एक दिन में कितना सामान बेच लेते? कितने लोग आ जाते? 1000 20,000 यही जो मिल गया तो मिल गया। मान लीजिए आपने 15,000 का सामान बेचा तो कितना बच जाता है? तो मान लीजिए 10,000 तो अपना ही होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर ये 15,000 का सामान बेच रहे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए की इनकी बचत हो रही है, चाहे वो जितने भी दिनों में हो। लेकिन क्योंकि देश में महाकुंभ को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, महाकुंभ कितना विशाल आयोजन है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, स्वच्छता पर चर्चा हो रही है। ऐसे में ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके जो दुकानदार हैं, क्योंकि ये सब अपने अपने शहर छोड़कर महाकुंभ में आए हैं ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके, कुछ इनकी कमाई हो जाए। और इनसे जब हमने बातचीत की तो हमने जाना कि इन सभी का कहना है कि नंबर 1 का काम चल रहा है। गंगा मैया इन सभी के पास जो है ग्राहक भेज रही हैं और ये सभी अपनी कमाई से संतुष्ट हैं। और इसी तरह से इससे ये मैसेज भी जाता है कि छोटी छोटी दुकानों के जरिए भी ये लोग देखिए अपनी जो कमाई है, अपना जो गुजारा है वो कर रहे हैं। और इसी तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं, लाइव टाइम्स महाकुंभ से महा कवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।